अध्याय 15 अज्ञात का भय। स्वामी नदी के किनारे बैठे हुए गहरे विचारों में खोए हुए थे। प्रकृति की शांत गुनगुनाहट ने उन्हें घेर लिया। पिछले कुछ दिन उनके लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा रहे थे, जो शिव की गहन शिक्षाओं और अंतर्दृष्टि से भरे हुए थे। ध्यान से लेकर आत्म साक्षात्कार तक उन्होंने उत्तरों के लिए अपने भीतर देखना सीख लिया था। फिर भी इस सारे ज्ञान के बावजूद उनके दिल के किनारों पर अभी भी एक डर बना हुआ था, एक ऐसा डर जिसे कई लोग साझा करते थे, हालांकि कुछ ने खुले तौर पर स्वीकार किया। यह अज्ञात का भय था। स्वामी को अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की समझ तो बढ़ गई थी, लेकिन एक सवाल अभी भी उन्हें परेशान कर रहा था, इसके परे क्या है? जीवन और मृत्यु के अज्ञात पहलुओं ने उन्हें चिंता से भर दिया। जब जीवन समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? क्या इस अस्तित्व से परे कुछ है? ये सवाल, जिनके कोई आसान जवाब नहीं थे, उनके भीतर बेचैनी की भावना पैदा कर रहे थे। अपनी सारी आध्यात्मिक प्रगति के बावजूद अज्ञात का डर एक शक्तिशाली ताकत बना रहा, जिसने उनकी नई मिली शांति पर छाया डाली। भारी मन से स्वामी ने एक बार फिर अपने शाश्वत मार्गदर्शक शिव की ओर उत्तरों के लिए रुख किया। हमेशा की तरह शिव की बुद्धि ने उन्हें जीवन की जटिलताओं से निपटने में मदद की थी, और अब स्वामी को पता था कि शिव की अंतर्दृष्टि आगे का रास्ता रोशन करेगी, जिससे उन्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करने में मदद मिलेगी। स्वामी ने धीमे स्वर में, लगभग झिझकते हुए कहा, महादेव, उन्होंने शुरू किया, मैंने आपसे स्वयं की प्रकृति, ध्यान के बारे में और हमारे भीतर दिव्य उपस्थिति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन फिर भी एक डर है जिसे मैं दूर नहीं कर सकता। यह अज्ञात का डर है। इस जीवन से परे क्या है? जब मृत्यु आती है तो क्या होता है? और हम उस चीज से क्यों डरते हैं जिसे हम नहीं जान सकते? शिव एक बार फिर प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति हमेशा की तरह शांत और आश्वस्त करने वाली थी। उन्होंने स्वामी को असीम धैर्य के साथ देखा, उनके डर की गहराई को समझते हुए। अज्ञात का डर सार्वभौमिक था, जो सभी प्राणियों के दिलों को छूता था, चाहे उनकी आध्यात्मिक प्रगति कुछ भी हो। स्वामी शिव ने शुरू किया, अज्ञात का डर मानव अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह मन की समझने, वर्गीकृत करने और नियंत्रित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। जब मन किसी ऐसी चीज का सामना करता है जिसे वह समझ नहीं सकता, जो उसकी समझ से परे है, तो वह डर के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह डर सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है। स्वामी ने ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि शिव के शब्दों में इस गहरे भय को दूर करने की कुंजी छिपी है। शिव ने आगे कहा, डर अपने आप में एक भावना है जो अहंकार में निहित है, आपके उस हिस्से में जो शरीर और मन से पहचान करता है। अहंकार किसी भी ऐसी चीज से डरता है जो उसके अस्तित्व को खतरे में डालती है, और मृत्यु अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जीवन के अज्ञात पहलू, मृत्यु, परलोक और यहाँ तक कि भविष्य को खतरे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे अहंकार नियंत्रित या भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। स्वामी ने सिर हिलाया और शिव के शब्दों में सच्चाई को पहचाना। अज्ञात के प्रति उनका डर वास्तव में भौतिक दुनिया से उनके लगाव और उनके भौतिक अस्तित्व के इर्दगिर्द बनी पहचान से जुड़ा था। लेकिन महादेव, स्वामी ने पूछा, हम इस डर पर कैसे काबू पा सकते हैं? अगर अज्ञात ऐसी चीज है जिसे हम टाल नहीं सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम डर से अभिभूत हुए बिना उसका सामना कैसे कर सकते हैं? शिव का भाव नरम हो गया और वह इतनी कोमलता से बोलने लगे कि ऐसा लगा कि स्वामी के हृदय की गहराई को छू लिया है। स्वामी, डर पर काबू पाने की कुंजी उससे लड़ना या उससे बचना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके और समर्पण करके उसका सामना करना है।
डर तब पैदा होता है जब मन उस चीज का विरोध करता है जिसे वह समझ नहीं सकता। लेकिन जब आप अज्ञात के सामने समर्पण कर देते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं कि मन की समझ से परे रहस्य है, तो आप खुद को डर की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं। स्वामी ने गहरी सांस ली। शिव के शब्दों से उसे राहत की अनुभूति हुई। अज्ञात के प्रति समर्पण करना सरल और गहरा दोनों लग रहा था। फिर भी यह चुनौतीपूर्ण भी लग रहा था। वह जो समझ नहीं पा रहा था, उसे वह वास्तव में कैसे अपना सकता था? वह निश्चितता की अपनी जरूरत को कैसे छोड़ सकता था? महादेव, स्वामी ने कहा, मैं अज्ञात के सामने कैसे समर्पण करूं? मैं उस चीज को कैसे अपनाऊं जिसे मैं देख या समझ नहीं सकता? शिव मुस्कुराए, स्वामी के सवाल की गहराई को समझते हुए। उन्होंने समझाया, समर्पण का मतलब हार मान लेना या खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मांड की महान बुद्धि पर भरोसा करना है। इसका मतलब यह पहचानना है कि मन सीमित है, लेकिन ईश्वर अनंत है। अज्ञात ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, स्वामी, बल्कि ऐसी चीज है जिसे जीवन के ब्रह्मांडीय नृत्य के हिस्से के रूप में अपनाया जाना चाहिए। स्वामी ने शिव के शब्दों के बारे में सोचा। समर्पण का मतलब था ईश्वर पर भरोसा करना, इस बात पर भरोसा करना कि ब्रह्मांड में कोई उच्चतर बुद्धि काम कर रही है, कुछ ऐसा जो उसकी सीमित समझ से परे था। शिव ने आगे कहा, विश्वास समर्पण की नींव है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आपको यह नियंत्रित करने या भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं होती कि क्या होगा। आप समझते हैं कि अज्ञात सहित सब कुछ ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अज्ञात कोई शून्य या खतरा नहीं है, बल्कि नए अनुभवों, नए विकास और गहरी समझ का द्वार है। स्वामी ने इस पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसका अधिकांश डर भविष्य को नियंत्रित करने में असमर्थता, उसके जीवन में या उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करने में असमर्थता से आया था। वह परिचित चीजों से इसलिए चिपका हुआ था क्योंकि इससे उसे सुरक्षित महसूस होता था। लेकिन अब वह देख सकता था कि सच्ची शांति अज्ञात को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि इस बात पर भरोसा करने में निहित है कि अज्ञात को एक उच्च शक्ति द्वारा निर्देशित किया जाता है। स्वामी ने पूछा, महादेव, मैं इस भरोसे को कैसे विकसित कर सकता हूँ? मैं ईश्वर में अपने विश्वास को कैसे मजबूत कर सकता हूँ, जब अज्ञात अभी भी इतना भारी लगता है? शिव का उत्तर स्पष्ट और सीधा था। ध्यान और ध्यान के माध्यम से, स्वामी। जब आप ध्यानपूर्वक जीते हैं, तो आप वर्तमान में मौजूद रहते हैं। डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य में खुद को प्रोजेक्ट करता है, ऐसे परिदृश्यों की कल्पना करता है जो कभी नहीं हो सकते। लेकिन जब आप वर्तमान में जड़ जमाए रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि अज्ञात कोई दूर की चीज नहीं है, यह हर पल का हिस्सा है। भविष्य बस वर्तमान का खुलासा है। स्वामी अब समझ गए थे कि अज्ञात के प्रति उनका डर काफी हद तक भविष्य का डर था, क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। लेकिन शिव उन्हें सिखा रहे थे कि भविष्य एक अलग इकाई के रूप में मौजूद नहीं है, यह केवल वर्तमान क्षण की निरंतरता है। वर्तमान में पूरी तरह से जीने से वह अज्ञात भविष्य के अपने डर को छोड़ सकता है। शिव ने समझाया, वर्तमान क्षण ही वह क्षण है जहां आपको शांति मिलती है। वर्तमान में ही आप ईश्वर से जुड़ते हैं, उस शाश्वत चेतना से जो सभी चीजों में प्रवाहित होती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अज्ञात ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि उसे अनुभव करना चाहिए। हर पल नया है, हर पल अज्ञात है, और फिर भी हर पल ईश्वर का हिस्सा है। स्वामी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने शिव के शब्दों को अपने अंदर समाहित होने दिया। वे इस शिक्षा की सच्चाई को महसूस कर सकते थे। अज्ञात कोई दूर का खतरा नहीं था,
यह जीवन का ही हिस्सा था, अस्तित्व के निरंतर बदलते प्रवाह का हिस्सा था। सचेत रूप से जीने से वे हर पल अज्ञात को गले लगा सकते थे, उससे डरने के बजाय। लेकिन महादेव, स्वामी ने पूछा, हम भविष्य को नियंत्रित करने, योजना बनाने और अज्ञात से खुद को बचाने की इच्छा से कैसे निपटते हैं? क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम आने वाली चीजों के लिए तैयारी करना चाहते हैं? शिव की आंखें समझ से चमक उठीं। स्वामी, नियंत्रण करने की इच्छा अहंकार से आती है। अहंकार का मानना है कि भविष्य को नियंत्रित करके वह खुद को नुकसान से बचा सकता है। लेकिन सच में नियंत्रण एक भ्रम है। चाहे आप कितनी भी योजना बना लें या तैयारी कर लें, भविष्य हमेशा अज्ञात रहता है। जीवन अप्रत्याशित है और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने से केवल निराशा और पीड़ा ही होती है। स्वामी ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह कितनी बार इस जाल में फंस चुका है। उसने अपने जीवन के परिणाम को नियंत्रित करने, खुद को अज्ञात से बचाने की कोशिश में इतनी ऊर्जा खर्च कर दी थी कि उसे पता चला कि जीवन अक्सर ऐसे तरीके से सामने आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। स्वामी ने कहा, महादेव, हम नियंत्रण की इस आवश्यकता को कैसे छोड़ सकते हैं? अनिश्चितता के सामने हम शांति कैसे पा सकते हैं? शिव की मुस्कान करुणा से भरी हुई थी। विरक्ति का अभ्यास करके, स्वामी। विरक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है यह पहचानना कि आप परिणाम के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप प्रत्येक क्षण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप परिणाम से अलग हो जाते हैं, तो आप खुद को अज्ञात के डर से मुक्त कर लेते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि जीवन वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसा कि इसका उद्देश्य है, और आप भरोसा करते हैं कि ईश्वर हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। स्वामी चुपचाप बैठे रहे और शिव के शब्दों पर विचार करते रहे। समर्पण, भरोसा, वैराग्य, ये केवल अवधारणाएं नहीं थी, ये अभ्यास थे जो उन्हें सच्ची शांति की ओर ले जा सकते थे। अज्ञात, जो कभी इतना भयावह लगता था, अब जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा प्रतीत हुआ, जिसे डरने के बजाय गले लगाया जाना चाहिए। महादेव, स्वामी ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि समर्पण ही भय पर विजय पाने की कुंजी है। लेकिन मैं पूर्ण समर्पण कैसे कर सकता हूं? मैं भविष्य, अपनी इच्छाओं और भय के प्रति अपने लगाव को कैसे छोड़ सकता हूं? शिव की नजर असीम ज्ञान से भरी हुई थी। समर्पण, स्वामी, एक अभ्यास है। यह ऐसी चीज है जिसे आपको हर दिन, हर पल विकसित करना चाहिए। आप अपने डर, अपनी इच्छाओं और नियंत्रण की जरूरत को स्वीकार करके शुरू करते हैं। फिर सचेतनता के साथ आप उन्हें जाने देते हैं, इस बात पर भरोसा करते हुए कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हर बार जब आपको डर महसूस हो, तो खुद को याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, यहाँ तक कि अज्ञात में भी। स्वामी को अपने ऊपर गहरी शांति का एहसास हुआ। पहली बार उन्हें समझ में आया कि अज्ञात ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि उसे भरोसे और समर्पण के साथ अपनाना चाहिए। अज्ञात नई वृद्धि, नए अनुभवों और ईश्वर के साथ गहरे संबंध का द्वार था। अपने हृदय में कृतज्ञता के साथ स्वामी ने शिव को प्रणाम किया। महादेव, आपका धन्यवाद, उन्होंने धीरे से कहा। अब मैं देख रहा हूं कि अज्ञात मेरा दुश्मन नहीं है। यह जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है, और आपके मार्गदर्शन से मैं साहस और शांति के साथ इसका सामना कर सकता हूं। जब स्वामी नदी के किनारे बैठे थे और पानी को क्षितिज की ओर बहते हुए देख रहे थे, तो उन्हें गहरी शांति का एहसास हुआ। अज्ञात अब उन्हें डर से नहीं भरता था। इसके बजाय यह एक आमंत्रण की तरह महसूस हुआ, ईश्वर पर भरोसा करने, नियंत्रण की अपनी जरूरत को त्यागने और जीवन के रहस्य को अपनाने का आह्वान।
अज्ञात का भय विकास के अवसर में बदल गया था। यह याद दिलाता था कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, दुनिया पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए, स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर ध्यान में चले गए। इस बार उन्होंने अपने डर से बचने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ध्यान किया, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर हमेशा और हमेशा के लिए अज्ञात के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की यात्रा अज्ञात की यात्रा थी, आस्था, विश्वास और समर्पण की यात्रा। और शिव के साथ स्वामी को पता था कि वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का साहस और शांति के साथ सामना कर सकते हैं।